हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने अर्थिंग के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि अर्थिंग जो है वो एक लो रेजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करके देता है, जिससे करके जो भी इलेक्ट्रिक करंट है जो लीक हो रहा है वो इजीली जमीन में ट्रांसफर हो जाए, जिससे करके हमें शॉक ना लगे। सो अर्थिंग यानी क्या? एक लो रेजिस्टिव पाथ। तो अगर आपको लो रेजिस्टिव पाथ बनाना है पाइप का यूज करके तो उसे हम पाइप अर्थिंग बोलेंगे। उसी तरीके से अगर आपको लो रेजिस्टिव पाथ बनाना है प्लेट का यूज करके तो उसे हम प्लेट अर्थिंग बोलेंगे। तो सबसे पहले हम पाइप अर्थिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पाइप अर्थिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एक खड्डा खोदना होगा। अब ये खड्डे का डेप्थ जो है वो कितना गहरा होना चाहिए? 2 से 3 मीटर जितना गहरा होना चाहिए। उसके बाद हम एक गैल्वेनाइज्ड आयरन का पाइप लेंगे जिसका डायामीटर 40 mm जितना होगा और जिसकी लेंथ 2 से 3 मीटर जितनी होगी। वो पाइप हम ये खड्डे में इंसर्ट कर देंगे। अब ये जो पाइप की लेंथ है वो सॉइल की कंडीशन पे डिपेंड करती है, यानी जमीन की कंडीशन पे डिपेंड करती है। अगर जमीन में मॉइस्चर कंटेंट कम होगा तो पाइप का लेंथ हमें लंबा रखना पड़ेगा, और अगर जमीन में मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा होगा तो कम लेंथ के पाइप से भी काम बन जाएगा। अब ये पाइप को इंसर्ट करने के बाद सबसे पहले हम ये खड्डे में चारकोल की लेयर बिछाएंगे 15 सेंटीमीटर जितनी। उसके ऊपर सॉल्ट की लेयर बिछाएंगे 15 सेंटीमीटर की, और ऐसे करके अल्टरनेट लेयर चारकोल और सॉल्ट की हम बिछाते जाएंगे जब तक खड्डा हमारा पैक ना हो जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे चारकोल हमने क्यों लेके रखा है? तो चारकोल जो है वो मॉइस्चर को अपने अंदर बंद करके रखता है, यानी कि चारकोल जो है मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है, जिससे करके ये जो हमारा पाइप है वो गीला रहे। अगर पाइप गीला रहा तो लो रेजिस्टेंस पाथ बन जाएगा, जिससे करके करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा। ठीक है। और ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये सॉल्ट है, नमक जो है वो इलेक्ट्रॉन को यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से इजीली पास कर देगा, यानी सॉल्ट भी एक लो रेजिस्टेंस पाथ उसको प्रोवाइड करेगा। इसलिए हम चारकोल और सॉल्ट का यूज करते हैं। अब ये जो जीआई का पाइप है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का पाइप है, उसमें होल्स होते हैं, इसलिए ये पाइप को हम परफोरेटेड पाइप भी बोलते हैं, यानी होल वाले पाइप भी बोलते हैं। अब ये होल का क्या यूज है देखेंगे हम बाद में। ठीक है। अब ये जो पाइप है कितना 40 mm का गैल्वेनाइज्ड का, इसे हम दूसरे एक पाइप से जो कि है जीआई का ही लेकिन उसका डायामीटर आधा है 20 mm का, उससे हम दोनों पाइप को हम नट से कपलिंग कर देते हैं यानी कि ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है। अब ये पाइप तो ज्वाइन हो गए। यहाँ पे हमने फनेल रखा है। फनेल का क्या यूज है कि फनेल के अंदर हम समय समय पे पानी डाला करेंगे, तो पानी डालने की वजह से ये होल में से अब क्या होगा, पानी जो भी हमारा मिक्सचर है सॉल्ट उसमें जाएगा। अब ये पानी चारकोल में गया तो चारकोल पानी को एब्सॉर्ब कर लेगा, यानी मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेगा, और ये पाइप को गीला रखेगा, जिससे करके लो रेजिस्टिव पाथ बनेगा, जिससे करके करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो फनेल है उसके साथ दूसरा एक पाइप कनेक्ट किया गया होता है जिसका डायमीटर 15 mm जितना होता है, जो भी गैल्वेनाइज्ड का ही पाइप होता है, और वहां से हम एक अर्थिंग का वायर डालते हैं अंदर तक। अब ये जो अर्थिंग का वायर का दूसरा जो एंड होता है वो हमारे घर के अंदर कनेक्ट किया गया होता है। अब यहाँ पे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसे हम सीमेंट कंक्रीट से पैक कर देते हैं, जिसकी हाइट 45 सेंटीमीटर जितनी होती है और ये चौड़ा 70 सेंटीमीटर जितना होता है, और इसके ऊपर हम एक कास्ट आयरन का कवर रख देते हैं जिससे करके ये फनेल ढकी रहे। और इसके अंदर अगर हम दूसरी बात करें जैसे कि इसके एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन में हम क्या बोलेंगे कि ये रेसिडेंशियल एरिया में यूज होता है और कमर्शियल पर्पस के लिए ये यूज होता है। एडवांटेज की बात करें तो इसका जो डिजाइन है बहुत ही सिंपल है। दूसरा एडवांटेज क्या है, इसको इंस्टॉल करना भी बहुत ही इजी है। और तीसरा एडवांटेज क्या है कि इसके जो भी हार्डवेयर होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो रेडीली अवेलेबल होते हैं, यानी इजीली अवेलेबल होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये जो पाइप अर्थिंग है उसका इंपीडेंस थोड़ा ज्यादा होता है। इंपीडेंस यानी क्या, एक तरीके का रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से करंट को फ्लो होने में थोड़ी दिक्कत होगी, यानी कि इसका जो एफिशिएंसी है थोड़ा कम है और कैपेसिटी भी थोड़ा कम है। और इसका लास्ट डिसएडवांटेज जो है, इसे हम रॉकी एरिया में इंस्टॉल नहीं कर सकते, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जहां पे पत्थर बहुत सारे हो जमीन पे।
तो ये सारी बातें थी पाइप अर्थिंग की। अब हम जाते हैं प्लेट अर्थिंग में। सो प्लेट अर्थिंग में जो ऊपर का पोर्शन पाइप अर्थिंग में लिया है वो का वही पोर्शन हम यहाँ पे बनाने जाने वाले हैं। जैसे कि ये सीआई का प्लेट ढक के रखता है फनेल को, फनेल में हम पानी डालते हैं जिससे करके मॉइस्चर जमीन के अंदर बना रहे। बाद में ये जो हाइट है 30 सेंटीमीटर है ही, ये कंक्रीट से पैक किया गया है 45 सेंटीमीटर का, ये चौड़ा 70 सेंटीमीटर जितना है। ये जो पाइप हमने लेके रखा है जीआई पाइप 20 mm का है, सेम रिवे यहाँ पे भी जीआई पाइप 20 mm का है। ठीक है, अब यहां से जो हमने अर्थिंग वायर डाला है वो हम यहां से नहीं डालने वाले, उसके लिए हम सेपरेट एक जीआई का पाइप 12 mm वाला लेंगे। यहाँ पे हमने 15 का लिया था, यहाँ पे 12 का लेंगे, यहां से अर्थिंग का वायर डालेंगे। और ये जो पाइप है वो एक प्लेट से कनेक्ट की गई होती है। अब ये जो प्लेट है वो प्लेट को हम ऐसे वर्टिकली डालेंगे, ना कि ऐसे हॉरिजॉन्टली डालेंगे। ऐसे वर्टिकली आपको डालनी पड़ेगी ये प्लेट। ठीक है, और वहां से हम एक अर्थिंग का वायर कनेक्ट करेंगे और अर्थिंग के वायर का जो दूसरा हिस्सा होगा वो घर के साथ कनेक्ट किया गया होगा। अब यहाँ पे ये जो प्लेट है उसका डायमेंशन मैं यहाँ पे लिख के रखा है 60 इंटू 60 इंटू 6 mm, यानी ये 60 mm चौड़ा होता है, 60 mm जितना ऊंचा होता है और 6 mm जितना मोटा होता है अगर आपने गैल्वेनाइज्ड आयरन का प्लेट लिया है तो। अगर आप कॉपर का प्लेट लेते हो तो इसके डायमेंशन कुछ ऐसे हो जाएंगे। 6 mm मोटा आपने जीआई का लिया है तो ये 3 mm मोटा कॉपर के प्लेट से काम बन जाएगा। बाद में खड्डा खोदने के बाद ये अंदर इंस्टॉल करेंगे। आजू बाजू हम क्या डालेंगे, सॉल्ट और चारकोल का मिक्सचर डाल देंगे। और ये सॉल्ट और चारकोल का मिक्सचर है उसका थिकनेस 15 सेंटीमीटर जितना होगा। ठीक है, और बाद में इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही है, समय समय पे पानी डालते रहेंगे, लो रेजिस्टिव पाथ मिल जाएगा जिससे करंट इजीली फ्लो हो जाएगा। अब इसके अगर एप्लीकेशन की बात करें तो ये जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर जैसे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होता है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है जिससे करके लो रेजिस्टिव पाथ मिल जाएगा, इजीली करंट फ्लो हो जाएगा जिससे करके इसका एफिशिएंसी ज्यादा है। ठीक है, अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिफिकल्ट टू इंस्टॉल है और शुड बी इंस्टॉल वर्टिकली यानी वर्टिकली रखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।